हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में, जानेंगे उसका डेली डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के डिटेल स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि कौन सी बीमारी में ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक फार्मरक्स के ऐप ऊपर। तो सीखिए सरल भाषा में 1 साल तक मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन कोर्स में फार्मरक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्रेस को जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। अब समझते हैं ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और ये दो एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है। एक है वो है ओफ्लॉक्स के जो 200 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर अवेलेबल है, और दूसरा है वो है ऑर्निडाजोल की जो 500 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन टैबलेट हो गई कि जिसके मैन्युफैक्चर है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। यहाँ पे आप मैनकाइंड का लोगो देख सकते हैं। फिर RX मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। रेड लाइन मतलब कि ये मेडिकेशन आपको मेडिकल सुपरविजन में ही यूज़ करनी है। फिर ओफ्लॉक्स एंड ऑर्निडाजोल जो उसका मेन सॉल्ट कंपोजिशन है वो यहाँ पे लेबल किया हुआ है, एज वेल एज ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड की जो उसका ब्रांड नेम है वो हम देख सकते हैं। तो पीछे जो लेबल है उसकी डिटेल स्टडी अब करें तो यहाँ पे आ गई उसके मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड उसके मेन मैन्युफैक्चर है। फिर कंपोजिशन जो है वो फिल्म कोटेड टैबलेट है। यहाँ पे लिखा है कि एक फिल्म कोटेड टैबलेट के अंदर ओफ्लॉक्सासिन जो मेडिकेशन है वो 200 मिलीग्राम जितना है, एंड ऑर्निडाजोल 500 mg जितना है। कलर में लेक ऑफ सनसेट येलो FCF करके कलर है। फिर लेक ऑफ टार्ट्राजिन एंड टिटेनियम और डाइऑक्साइड एज पर इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड इसके अंदर जो है वो ऐड किए गए हैं। स्टोरेज की कंडीशन दी है कि 30 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप उसको स्टोर ना करें। तो स्टोरेज टेम्परेचर 30 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना है। प्रोटेक्ट करना है लाइट से ये मेडिकेशन को, और बच्चों से जो है ये मेडिकेशन दूर रखनी है। शेड्यूल एच ड्रग रहेगी, इसीलिए ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन बनता है RX ओनली कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको जो है उसको रिटेल में जो है वो बेचना है। तो अब समझते हैं ये मेडिसिन के अंदर जो ओफ्लॉक्सासिन है उसका रोल क्या है। तो ओफ्लॉक्सासिन जो है वो एंटीबायोटिक है कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, और ये फ्लोरोक्विनोलेंस क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है कि जिसको हम FQ भी कहते हैं। और ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलन है कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया के सामने अपनी एक्शन देता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। बहुत सारे ब्रॉड रेंज के बैक्टीरियाज के सामने ये मेडिकेशन अपनी एंटीबायोटिक इफेक्ट देती है, और ये क्या करता है, स्टॉप करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, कि जिसके कारण जब भी आप ये मेडिकेशन लेते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह से ऑर्निडाजोल की हम बात करें तो ये एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है कि जो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस होते हैं या फिर जो परजीवी कहे जाते हैं, तो उनके सामने ये में अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। एंटी एमोइबिक एक्शन जिसको कहा जाता है कि जो अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, जैसे परजीवी जो होते हैं, पैरासाइट्स के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ऑर्निडाजोल जो है वो ठीक करता है। तो एक सिंथेटिक नाइट्रोइमिडाजोल क्लास का ड्रग है, और ये बहुत सारे पैरासाइट्स के कारण होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि
ट्राइकोमोनियासिस है, एमीबायासिस है, जियार्डियासिस, सभी के ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ होता है। तो जब ये मेडिकेशन का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो समझो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको प्रॉब्लम हुआ है और साथों साथ पैरासाइट्स के कारण भी किसी को इन्फेक्शंस हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो उसको अच्छे से जो है वो ट्रीट करता है। जैसे कि आगे हम जानेंगे कि कौन से अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइट इन्फेक्शंस को ठीक करता है। तो यहाँ पे आप उसके लेबल के ऊपर जो रेड लाइन देख सकते हैं कि जो फ्रंट लेबल और ये उसके ब्लिस्टर के ऊपर भी आप देखो ये रेड कलर की लाइन है। तो इसका मतलब ये होता है कि और डॉक्टर के सलाह के बिना ये मेडिकेशंस आपको कभी भी लेनी नहीं चाहिए। तो ये खास रेड लाइन आपको देखना है बिकॉज ये RX ओनली ड्रग है और साथों साथ जैसे अभी हमने देखा कि ये शेड्यूल H की ड्रग है, तो खास सावधानी से ही उसे यूज़ करना है। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी सेकंड चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी हमारी सेकंड चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर से हमारी सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं ज़ैनफ्लॉक्स OZ टैबलेट के बेसिक यूज़ के कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन को ठीक करता है। तो ये डायरिया मतलब कि जो दस्त होते हैं कि जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है, तो डायरिया जो दस्त होते हैं उसके इलाज में ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सेकंड, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है UTI, तो उसमें भी ये मेडिकेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो साबित होती है कि जब UTI होता है कि जिसके अंदर आपको किडनी के अंदर सूजन है या फिर इन्फेक्शन है, ब्लेडर के अंदर है, यूरेटर के अंदर है या फिर यूरिनरी ट्रैक के किसी भी जगह पे आपको इन्फेक्शन है तो ये ठीक करेगा। फिर आपके इंटेस्टाइन्स मतलब कि जो सिंपल कहा जाता है कि जब पेट में कोई इन्फेक्शन होता है वो कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग हो या फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ये मेडिकेशन ठीक करता है। उसी तरह से जैसे हमने देखा कि स्टमक के अंदर कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई पैरासाइट्स के कारण इन्फेक्शन हुआ है, किडनीज मतलब कि जो यूरिनरी ट्रैक आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सभी को अच्छे से ठीक करता है ये हमारा मेडिकेशन। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको RTI हम कहते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप देखो कि समझो कि आपको इसोफेगस या फिर आपके विंड पाइप में इन्फेक्शन है, आपके लंग्स मतलब कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है और वो दूसरे मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त ज़ैनफ्लॉक्स OZ टैबलेट प्रिस्क्राइब की जा सकती है। फिर किसी को गोनोरिया की बीमारी हुई है तो उसमें भी ये मेडिकेशन यूज़फुल साबित होगा। फिर जो आपके जेनिटल से वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है और वो कोई दूसरे मेडिकेशन से ठीक नहीं हुआ तो उस वक्त ज़ैनफ्लॉक्स OZ यूज़ की जा सकती है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब कि जो पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियाँ और उनके कारण जो आपके पेट में इन्फेक्शन होता है, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करेगा ये मेडिकेशन। 8वां यूज़ हम देखें तो जो एमीबायासिस की जो कंडीशन कही जाती है कि जो स्पेशली जो अमीबा होते हैं या फिर ये जियार्डिया, तो जियार्डिया के कारण जियार्डियासिस और अमीबा के कारण एमीबायासिस जैसी कंडीशन होती है। फिर ट्राइकोमोनियासिस की जो कंडीशन होती है, फिर बैक्टीरिया के कारण जो वजनल इन्फेक्शन होता है जिसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहा जाता है, तो उसको भी ये मेडिकेशन ठीक करता है। अगर आपके गम्स मतलब कि आपके मसूड़ों में सूजन है, वहाँ पे बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ और वहाँ पे सूजन आ गई है, तो उसको ये मेडिकेशन ठीक करेगा। डेंटल एब्सेसिस की कंडीशन एज वेल एज जो H. पाइलोरी इन्फेक्शन जो हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो उसके इलाज में भी ज़ैनफ्लॉक्स OZ टैबलेट यूज़ किए जाते हैं। ऐसे टोटल 14 जैसे बेस्ड उसके यूज़ है, तो मान लो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल एज जो पैरासाइट्स के कारण होने वाले इन्फेक्शन में ये कॉम्बिनेशन मेडिकेशन यूज़फुल साबित होता है। अब जान लेते हैं उसके डोज के बारे में। तो एडल्ट डोज हम देखें तो ओफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम पेशेंट लेता है दिन में 2 बार, एज वेल एज ओर्निडाजोल भी 500 मिलीग्राम ले सकता है दिन में 2 बार। तो ये टैबलेट जो है वो आप इस तरह से ले सकते हैं 101 की एक टैबलेट पेशेंट सुबह खाता है या फिर एक रात को, इस तरह से दिन में 2 भी ले सकते हैं
या फिर मिनिमम डोज में लेना हो तो एक टैबलेट जो है वो पर डे लेके हिसाब से लीजिए, या फिर 2 टैबलेट, बट और मिनिमम एक टैबलेट लेनी है पर डे, मैक्सिमम 2 टैबलेट, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी। और अगर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है तो ये हाफ डोज बन जाएगा, जो एडल्ट का डोज है उससे हाफ डोज की। अगर बच्चों को देते तो आप उसका हाफ टैबलेट या फिर उसकी हाफ स्ट्रेंथ जो है वो दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो डिजीनेस जैसा फील करता है पेशेंट, मतलब कि सिर दर्द होता है, नींद आना, उबासी लेना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट ये मेडिकेशन लेने के बाद। स्टमक अपसेट, मतलब कि पेट में कुछ अनकंफर्टेबल आप फील करो, एसिडिटी जैसा कोई फील करे, पेट में गैस बन रही है ऐसा फील करे, या फिर कुछ लोगों को उसके कारण जी घबराता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और नॉज़िया वॉमिटिंग की जो कंडीशन हम कहते हैं, भूख कम हो जाना, कुछ केसेस में डायरिया होना, या फिर कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं या फिर कुछ लोगों को ये मेडिकेशन लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं, और आपके ओरल कैविटी के अंदर आप मेटालिक टेस्ट जैसा फील करते हैं। साथ ही बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन यूज़ करे या ना करे, तो उसका आंसर है नो। ये मेडिकेशन आप प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो यूज़ ना करें। तो उसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि ये मेडिकेशन जो है वो कैटेगरी सी में पड़ती है, कि जो यूएस एफडीए अलग अलग कैटेगरीज देता है, तो उसमें ये मेडिकेशन कैटेगरी सी के अंदर, मतलब कि रिस्क है एनिमल स्टडी के दौरान, कि एनिमल के जो फीटस होते हैं उनके ऊपर जब स्टडी की गई तो एनिमल के जो फीटस होते हैं उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिली। तो ह्यूमन के ऊपर भी समझो कि यूज़ की जाए तो ह्यूमंस में भी इसका रिस्क जो है वो बन सकता है। तो आपको जो है वो रहना है सेफ साइड, और ये मेडिकेशन को जो है वो कम्प्लीटली अवॉइड करनी है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो गलती से भी ये मेडिकेशन यूज़ ना करें, और बहुत ऐसी कुछ ज़रूरत है तो सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें, और उनके सजेशंस के अकॉर्डिंग ही आप प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकेशन लें। वार्निंग्स की हम बात करें तो ये मेडिकेशन लेना बंद कर दे अगर आप ऐसा फील करते कि आपको ये मेडिकेशन लेने के बाद चक्कर आ रहे हैं, फेंटिंग, या फिर आप अचानक से गिर जाते हैं चक्कर आके, फेंटिंग जैसी कंडीशन हो रही है, तो तुरंत लेना बंद कर दें और आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करें। सेकंड, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है या फिर ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो तुरंत बंद कर दें। स्वेलोविंग, मतलब कि आपको किसी भी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो ये कई बार ऐसा होता है कि किसी लोगों को एलर्जी होती है इस टाइप के मेडिकेशन की, एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये मेडिकेशन लेना बंद कर देनी चाहिए। या फिर सूजन देखने को मिल रही है आपकी आँखों के ऊपर, आपके फेस, आपके माउथ, आपके लिप्स, टंग, आपका थ्रोट, आपके हाथ, आपके पैर, आपके एंकल का भाग, आपका लोअर लेग्स, तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर दे और आपके फार्मासिस्ट को बताएं, आपके डॉक्टर को बताएं। सेम, और चेस्ट में अचानक से दर्द हो रहा है, स्टमक में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो ये मेडिकेशन लेना बंद कर दे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो अगर आपको डायरिया हुआ है और डायरिया होने का रीज़न ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया है, तो ये मेडिकेशन आप ना खाएं। सेकंड, आपको डायबिटीज़ है और आपका ब्लड शुगर लेवल लो है, तो ऐसे पेशेंट की जिनको डायबिटीज़ भी है प्लस शुगर उनका बहुत ही लो रहता है, तो ऐसे लोगों को ज़ेनफ्लॉक्स टैबलेट नहीं देनी चाहिए। फिर अगर किसी के बॉडी में पोटेशियम की अमाउंट कम है आपके ब्लड में, तो भी इन लोगों के लिए मेडिकेशन सूटेबल नहीं है। आपको सीजर आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, आपने लंग्स ट्रांसप्लांट करवाए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, हार्ट ट्रांसप्लांट, या फिर आपका हार्ट जो है वो कमज़ोर है, किडनीज कमज़ोर है, या फिर आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं कि जिसके अंदर एक पेनफुल कंडीशंस प्रोड्यूस होती है, स्पेशली आपके लेग्स की जो न्यूरॉन्स होती है और आपके हाथ की न्यूरॉन में, और आपका लीवर ख़राब है, तो ऐसे लोगों को ये टैबलेट जो है वो नहीं देनी है। साथ ही
किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड की, या फिर किसी भी इंग्रेडिएंट की इसमें रहे, या फिर एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर लीवर रिलेटेड, तो ये सभी कंडीशन में ज़ेनफ्लॉक्स का जो टैबलेट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कि यूज़ ही नहीं करनी है। कि अगर आपको नाइट्रोइमिडाजोल, जैसे कि आप मेट्रोनिडाजोल लेते हैं और आपको एलर्जी हो जाती है, तो ज़ेनफ्लॉक्स से भी आपको एलर्जी हो सकती है, तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। तो ये सब आपको सावधानियाँ रखनी पड़ती है कि जब आप ये ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट यूज़ करें। तो ऐसे ही सीखिए मेडिसिन कोर्स में दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, फिर जानिए उनका डोज, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और डिटेल स्टडी करें 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा के अंदर फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, कि जहाँ पे बीमारियों और उनके उपचार के बारे में जानें, उनके PDF एक्सेस करें, PPTs एक्सेस करें, उनके वीडियो लेक्चर, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 901631 और 2020 नंबर पे, या फिर डायरेक्टली डाउनलोड करें ऐप फार्मारॉक्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 901631 2020 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।